Hello all. Today we are starting with new poem that is कह कवि राय। ये पोयम में या ये दोहे में बेसिकली ये बताया है कि आप अपने अंदर के गुणों का इस्तेमाल करके जो भी अच्छे अच्छे क्वालिटीज है उसके थ्रू कैसे लोगों के अंदर हो या इस समाज के अंदर हो अपनी जगह बना सकते हैं। हमें एक कोई भी चीजों के पीछे बहुत सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। सो लेट अस सी कि इस दोहे के थ्रू कवि ने हमसे क्या क्या एक्सप्लेन किया है। कवि का नाम है गिरिधर। वो कहना क्या चाहते हैं या क्या समझाना चाहते हैं बेसिकली थ्रू दिस पोयम। सो लेट अस स्टार्ट। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न होए। जैसा कागा कोकिला, शब्द सुने तह सब खोए। मतलब आप बाहर से कितने ही अच्छे हो, कितने ही चमक धमक हो, बहुत ये हो, लेकिन आपकी वाणी कैसी है, आपके गुण कैसे हैं, आपके गुणों के बेसिस पे ही आप लोगों के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन खुद के लिए गिरा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कागा और कोकिला है, दोनों सेम है, दोनों को सुनते हैं लोग। देखो, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोए। शब्द सुने सब कोए, कोकिला सबे सुहावन। दो के एक रंग, काग सबे भय अपमान। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, साहस नर गाहक गुण के। मतलब इन्होंने, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इन्होंने ये बताया है कि अगर आप में अच्छे गुण हैं तो ही आप किसी पे इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कौवा और कोकिला दोनों को देख लो, दोनों को ही सब सुनते हैं, दोनों को ही एक ही रंग है, लेकिन जब कोयल बोलती है तो उसके आवाज बड़े मीठे लगते हैं, और वही जब कौवा बोलता है तो लोग उसका अपमान करते हैं या उसका आवाज बहुत कर्कश होता है, कोई सुनना पसंद नहीं करता। जबकि कोयल की आवाज हर कोई सुनना पसंद करता है। तो यही ये पोएट कहना चाहते हैं कि भले ही तुम अपने मन के ठाकुर हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके गुण अच्छे नहीं है, अगर आपके अंदर कोई अच्छी क्वालिटीज नहीं है, तो लोग आपको पूछेंगे भी नहीं। लोग हमेशा सिर्फ उसी की तारीफ करते हैं, उसी को याद रखते हैं, अपने दिल में बसाते हैं जो बहुत अच्छे गुणों से हो, जिनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज हो। फिर चाहे वो क्वालिटीज अपने बिहेवियर के थ्रू हो, पोलाइटनेस हो, काइंडनेस हो, ह्यूमैनिटी हो, या कुछ भी हो। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लगी पैसा गांठ में, तब लागी ताको यार। तब लागी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से ना ही बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत का है यही खेल। सॉरी, जगत का है यही लेखा। करत बिगर्जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। मतलब सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने फ्रेंड्स के लिए समझाया है। उन्होंने ये समझाया है कि संसार में यही सच है कि लोग सिर्फ मतलब से एक दूसरे के साथ है। अगर आप रिच है, आपके पास बहुत पैसा है, तो लोग आपसे यार दोस्ती बढ़ाएंगे, आपसे मिलना जुलना बढ़ाएंगे, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन के रहेंगे। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, तब यही लोग आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, आपसे बात करना तो मिलना सब दूर की बात है। तो ये पोएट यही कहना चाहते हैं कि यही जगत का हिसाब किताब है, यही इस दुनिया का लेखा जोखा है कि जो बेरोजगार है उसको कोई पूछने भी नहीं आता, और जो अमीर है, टाटा बिरला वाला जैसा एग्जाम्पल दिया है, कि जो अमीर लोग हैं सब उनसे ही हाथ बटाते हैं, उनसे ही हाथ मिलाते हैं। झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए। लेत परम सुख उपजाए, लेके दिए न जाए। लेके दियो न जाए, उंच अरु नीच बतावे। ऋण उधार की रीति, मांगते मारन धावे। कहे गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा। बहुत दिन हो जाए, कहे तेरा कागज झूठा। मतलब ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो मीठी मीठी बातें बोल के अच्छे अच्छे प्रोमिसेस करते हैं और पैसे उधार ले जाते हैं, लेकिन वो जो लोन लिया है, वो जो उधार लिया है, वो कभी चुकाते नहीं है। जो लोग लोन लेते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि हमने किसी की मदद की, तो कोई ये भी सोचता है कि चलो कम से कम हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो कोई फाइनेंशियली तरीके से सोचता है, कोई खुश होके सोचता है हेल्पफुल नेचर की वजह से। लेकिन जो उधार लेके जाता है वो इंसान वापस कभी भी मुड़ के नहीं आता। आपने देखा रहेगा, हमेशा उधार लेते वक्त लोग बहुत अच्छे से और प्यारी प्यारी बातें करते हैं, लेकिन जब वही उधार चुका ना हो, तब लोग एकदम
अवॉइड करते हैं, टाल देते हैं। यानी बेचारा, यहाँ जैसे इस लाइन में लिखा है, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। मतलब जिसने उधार दिया है वो बेचारा मरते दम तक उधार अपना पैसा वापस लेने तक तड़पता है, और जब बहुत टाइम हो जाता है तब सामने वाला कहता है कि ये सब झूठा है, मैंने कोई उधार लिया ही नहीं। ऐसे लोग फंसाते हैं। तो ऐसे गुण अपने अंदर कभी भी नहीं होने चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिये माही, कियो जो बिना विचारे। मतलब इन्होंने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है कि जो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर देते हैं, वो लोग पीछे से बहुत पछताते हैं। हमें जो भी काम करना चाहिए वो बहुत बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने सेल्फिश रीजन के लिए कर रहे हैं। यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि जो काम हम कर रहे हैं वो करने का तरीका सही हो, उसकी वजह से कोई हर्ट ना हो रहा हो, उसकी वजह से किसी का नुकसान ना हो रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है और फिर भी आपने वो कार्य किया है, तो वो आपको हमेशा असफलता ही देगा। आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे जो भी काम आपने किए हैं उसमें, और उसकी वजह से आपको पीछे से बहुत पछताना पड़ेगा, और बाद में इतना पछताना पड़ेगा कि वो सब याद कर करके आपका जी दुखेगा कि क्यों ये बिना सोचे समझे ऐसा कदम लिया था लाइफ में। सो मेक श्योर कि जो भी आप डिसीजंस लो, जो भी आप फैसला लो लाइफ में, वो बहुत सोच समझ कर लो, सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि सबके बारे में।